बोलो डिम्पी, क्या बोल रही थी? यस सर। ये सर जो इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी वो लेस देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ ए इन्फीमम ऑफ बी होगा। लेस देन इक्वल्स टू होगा, ओके। और सुप्रीमम वाला ठीक है, वो ग्रेटर होगा। वो ग्रेटर होगा, हाँ जी ओके। सर। ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट मतलब जो अभी ये लिखी है सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी वाली, ये मतलब फेल हो जाती है। ये सेम वाली हो जो जाती है, तुम तो ग्रेटर देन नहीं इक्वल टू बोल रही हो। नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने बोला है ये ठीक है, जो अभी ये बी और सी पार्ट में लिखी हुई है ये ठीक नहीं है। इसका एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल दो। जैसे सर मैंने लिया था, हाँ। अगर हम 0 to इंटरवल और 2 से 4 इंटरवल लेते हैं। 2 से 4। हम्म। हाँ फिर? ठीक है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा जो आएगा वो। नहीं, पर ये तो ए है मेरा 2 से 4, बी क्या है? नहीं सर, एक तो 0 to 2। एक 0 to 2 है, अच्छा एक मिनट हाँ रुको। जी सर। हाँ। एक 0 to 2 और एक 2 to 4। 2 to 4। अब ए अगर हम माइनस ये बी क्या लेते होगा? हैं, इसमें a माइनस बी हमारा होगा -4 से 0। माइनस 4 से 0। -4 से 0, हाँ। ओके। हाँ जी सर। तो अब इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी है वो ग्रेटर हो रहा है, सॉरी लेस हो रहा है सर, इन्फीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी। इसका इन्फीमम क्या होगा? -4। और इन्फीमम ऑफ ए क्या है? 0। और सुप्रीमम ऑफ बी क्या है? 2। इसको माइनस करोगे तो -4 आएगा, ये तो इक्वल आ रहे हैं, तुम लेस देन क्यों बोल रही हो? क्या सर? ये तो इक्वल आ गए दोनों, तुम बोल रही हो लेस देन होगा, ये तो इक्वल हो रहा है। कहाँ आ रहा है सर इक्वल? देखो, ए का इन्फीमम क्या होगा? 0। हाँ जी सर। और बी का सुप्रीमम क्या होगा? 4। तो 0 - 4 इज -4। इसका भी -4, इसका भी -4। सर लेकिन अगर ये देखो, अगर हम ए को 2 4 ले लेते हैं और बी को 0 2 ले लेते हैं, उल्टी हो जाती है ये कंडीशन। अच्छा एक मिनट, धीरे धीरे इसको उल्टा कर देते हैं, चलो। हाँ जी सर। हम इसको बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। अब हम ए माइनस बी करते हैं, क्या होगा? अब a माइनस बी करते हैं तो 0 to 4 आएगा। 0 to 4 आएगा। हाँ, तो इसका इन्फीमम क्या होगा? 0। इसका इंक्रीमेंट 0। इसका इन्फीमम क्या होगा? 0। इन्फीमम ऑफ ए, सॉरी, इसका सुप्रीमम देखना, इसका सुप्रीमम क्या होगा? 2। इसका इन्फीमम 2। और 2 - 2 0, इक्वल आ रहा है। ये तो ठीक है सर, मैं इसको गलत नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि लेकिन हर केस में नहीं आ रहा ये। एग्जाम्पल दे रही थी ना तुम, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल बनाओ भाई। और किसी को कुछ मिला, कुछ बोलना है? विधि? सर मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज मत हो, चुप बैठने से कुछ भी नहीं होगा। मैथमेटिक्स बोलने से सीखा जाता है, गलत तो गलत बोलो। जो दिमाग में आता है उसको नोटबुक पे उतारो, थोड़ा लिखो, देखो, फिर बोलो। खामोशी से मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। जैनिल क्या लगता है? सर इसमें हम जो इंटरवल की जगह हम ए और बी एलिमेंट्स लेके भी कर सकते हैं। ले लो, मर्जी है तुम्हारी। ए और बी एनी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, ये भी जरूरी है इंटरवल। तुम डिस्क्रीट सेट ले लो, आइसोलेटेड पॉइंट्स ऐसा ले सकते हो, फाइनाइट सेट। सर इंटरवल में तो ये एकदम इतने की सही बाउंडेड हुआ। होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। बाकी तुम कैसा ही भी लो, जो तुम्हारे मन में आता है। हाँ सर, वो तो मेन कंडीशन है, बाउंडेड तो होने ही चाहिए। हाँ बोलो, क्या क्या होगा बताओ।
सर 2 मिनट अभी वो एलिमेंट्स लेके वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करो। और कौन है? आर्या पटेल। हाँ सर। इतनी खामोशी क्यों है भाई, कुछ बताओ। सर सही लिखा है। सही लिखा है पक्का? पक्का सर। थोड़ी देर पहले तो तुम गलत बता रहे थे थर्ड प्रॉपर्टी को। सर, गलत नहीं बताया सर, कहा कि सोचना पड़ेगा, सोच रहा था। अब सोच लिया आप, अब तुम्हें गारंटी कंफर्म हो चुका कि ये सही है, राइट? हाँ सर। क्या बात है, सरफराज की तरफ एक वोट हो चुका है। बाकी कोई बोलता है कि ये गलत है तो बोलो, कोई सही बोलता है तो भी बोलो, कुछ बोलो, लेकिन ऐसे बैठो मत। हाँ सेम आ रहा। क्या हुआ? सही है। सही है। कौन, रौनक बोल रहा है? हाँ सर रोहन। ओके मानव, तुम्हें क्या लगता है? सर हेलो सर। हाँ मानव, क्या लगता है तुमको? हाँ सर सही है ये। तीनों सही है? हाँ सर। क्या बात है, सब सरफराज को वोट कर रहे हैं भाई। सर चेक किया है। हाँ, सर चेक करके ही कर रहे हैं। चेक करके कर रहे हैं? कैसे चेक किया बताओ। सर मतलब एग्जाम्पल लिए ऐसे ही तो ये लिखा है जो सही है सर। लेकिन मानव ऐसा भी तो हो सकता है तुमने एक एग्जाम्पल लिया, दो लिया, या 10 लिए, तुमने जो 10 एग्जाम्पल लिए उन 10 एग्जाम्पल में ये चीज सही हो रही हो, लेकिन ऐसे कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट होते हो जिनमें ये गलत हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हाँ सर। सर नेगेटिव नंबर सर ले सकते हैं इंटरवल में? हाँ लो, मैंने कहा किसी कुछ भी नहीं बोला नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, कुछ भी लो, बस बाउंडेड होना चाहिए, बाकी जो मन में आए लो। हाँ सर। सर मतलब आप एक बार बता देंगे सर, बाउंडेड होना चाहिए उससे क्या है सर मतलब? बाउंडेड मतलब ऊपर से और नीचे से बाउंड लगना चाहिए। ऊपर से भी एक लिमिट हो जिसको क्रॉस ना कर पाए, नीचे से भी एक लिमिट हो जिसको क्रॉस ना कर पाए। इसका मतलब ये हुआ, अगर बाउंडेड है आपका तो एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिस एलिमेंट से सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों, इसको अपर बाउंड बोलेंगे। एक ऐसा लोअर बाउंड मिलना चाहिए जिससे सेट के सारे एलिमेंट बड़े हों। तो दोनों हाँ तरफ से बाउंड लगना चाहिए, सेट के एलिमेंट इन दोनों के बीच में होने चाहिए, हाँ सर। तो ये बाउंडेड सेट है। आर्या पटेल, हाँ सर। तुमने कहा सही है, तुम कैसे कह सकते हो ये सही है? सर क्योंकि ए माइनस बी में हमें सुप्रीमम चाहिए, तो मतलब हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए ए माइनस बी का जो सबसे ज्यादा बस हो, ठीक बड़ा है, हो। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिम्पी, यस कुछ सर। मिला? सर ये कंडीशन ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा मिक्सअप कर दिया था, लेकिन वो जो ये बता रही थी ना सर, इनफीमम ऑफ ए माइनस बी, मैं इसी में इनइक्वालिटी में उलझ गई थी। ये भी ठीक है वैसे तो, जो मैं, ये इनफीमम ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ ए माइनस। ये सही है ना, ये वाली कंडीशन आएगी यहाँ पे। क्या सर? यहाँ तो, सिंबल आएगा ना, हाँ यहाँ तो जो ये लिखा है तो इक्वल ही आएगा। ये इक्वल आएगा हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी सर। और ये सुप्रीमम में? दोनों में ही इक्वल है। तो क्या गारंटी है, तुमने कैसे चेक किया कि इक्वल आएगा, कैसे पता चला तुम्हें? सर मैं 2-3 टाइप के सेट्स लेके चेक कर चुकी हूँ, तो उसमें इक्वल आ रहा है। सेम आंसर दूंगा मैं तुमको भी जो मैंने मानव को दिया। तुमने 10 एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया, हो सकता है 11वां ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जिसमें ये चीज गलत हो जाए। क्या गारंटी तुम्हारे पास कि ये सही है? वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन है, तुम्हें थोड़ी तुम बदिया बता सकते हो कि ये सही है। प्रूफ भले नहीं दे सकते हो, पर लॉजिक तो होना चाहिए। ये आर्गुमेंट कि मैंने 2 एग्जाम्पल के लिए चेक कर लिया, ये चीज सही बैठ रही है, मतलब ये सही है, ये तो एक छोटे बच्चे करते हैं, ऐसा तो स्कूल के बच्चे करते हैं। तुम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम ऐसी बातें करो तो कैसे चलेगा? एग्जाम्पल लेके चेक नहीं होता, वो तो कोई स्टेटमेंट है, नहीं समझ में आ रही है, हम उसे अब फील क्या कहते हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इमेजिन करने के लिए हम क्या 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे एक
एक क्या कहते हैं, एक व्यू बन जाता है क्वेश्चन का, तो चीज समझ में आने लग जाती है। अच्छा ये दिखने लग जाता है कि अबे क्या हो रहा है। इस टाइप से मतलब जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, हाँ ये जो सुप्रीमम ऑफ ए होता है वो सबसे बड़ा है, हाँ और जो इन्फीमम ऑफ बी वो सबसे छोटा हो गया उसका। तो मतलब जो हाँ। डिफरेंस हुआ ए बी का, ये मैक्सिमम डिफरेंस हुआ, तो मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी वो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी, इस टाइप मैक्सिमम से। कैसे हो गया? सर ये इक्वल ही तो होगा ना, अगर हम क्योंकि बाउंडेड ले रहे हैं ना हम सेट, हाँ इस वजह से इक्वल हो जाएगा ये। नहीं, तुम लॉजिक नहीं बता पा रही। बाउंडेड लिया हमने, ठीक है, ए माइनस बी इज बाउंडेड, पर सुप्रीमम में माइनस इन्फीमम ऑफ बी है, क्यों सुप्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी नहीं है? ये ज्यादा सुटेबल है, बाकी सुप्रीमम है, दोनों में सुप्रीमम सुप्रीमम आ जाएगा। सर सुप्रीमम सुप्रीमम लगाना है तो ग्रेटर देन की इनक्वालिटी आएगी। मुझे नहीं लगाना सुप्रीमम। मुझे सुप्रीमम नहीं लगाना, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता था, वो क्यों नहीं होगा? एक्चुअली समझ तो गई हूँ लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। विधि, क्या लगता है तुम्हें? विधि कंफ्यूजन में हो कि भाग गई विधि? भाग गई लगता है। सर हाँ बोलो। सर अगर हम ए सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट लेंगे और बी सेट का सबसे छोटा वाला लेंगे तो कौन आंसर दे रहा उसमें है ये? वो सर अक्षिता। अक्षिता, हाँ बोलो। सर और अगर बी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे तभी वो ए माइनस बी का सबसे बड़ा होगा। अगर हम सुप्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी कर देंगे तो जैसे जैसे बी के एलिमेंट बड़े होते रहेंगे वैसे वैसे हमारी ए माइनस बी कम होता रहेगा। इस वजह से हम सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी लेंगे। हाँ तो इतने छोटी सी चीज में इतना वक्त लगता है क्या? ये तो इनिशियली जैसे मैंने लिखा वैसे क्लिक हो जाना चाहिए। सरफराज को कैसे क्लिक हुआ? तुरंत, ऐसे तुरंत क्लिक होना चाहिए। कुछ है नहीं इसके अंदर। सबसे बड़ा एलिमेंट माइनस सबसे छोटा एलिमेंट, तो भी तो डिफरेंस बड़ा होगा, लेकिन आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। और मुझे पता था यहाँ अटकोगे आप लोग, इसीलिए मैंने आपको अटका ही दिया। देखो डिम्पी तो एग्जाम्पल भी लेके आई थी ग्रेटर देन और लेस देन करने के लिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए लिया तुमने, कोई भी सेट ले लो तुम, फाइनाइट सेट लेते हैं, इस सेट की तो कोई मतलब ही नहीं है, तो डिम्पी ने लेके बता दिया। दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया, हाँ ए माइनस बी, बी माइनस ए, क्या दोनों में हो गया, तो वहीं से क्लियर हो गई थी चीज। तो क्या कैसे हो रहा है, बट स्टिल अगर एक हम फाइनाइट सेट लेके इसको चेक करें, इंटरवल वाला तो हो चुका है, फाइनाइट सेट लेके देख लो। एक हमने ये लिया, बी हम ले लेते हैं, मान लो 4 5 6। हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी की, या हम बात कर रहे हैं मान लो बी माइनस ए की। बी माइनस ए का मतलब क्या है? बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो आपको क्या चाहिए, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें सबसे बड़ा वाला एलिमेंट चाहिए। सुप्रीमम बोला है ना, सबसे बड़ा वाला एलिमेंट चाहिए। तो कैसे निकालोगे सबसे बड़ा एलिमेंट? जो बी का सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा, उस बड़े में, सबसे बड़े में से इस ए का सबसे छोटा वाला माइनस कर देंगे। 6 - 1 दैट इज 5। इससे बड़ा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ए का, अगर आप बी का सबसे बड़ा वाला एलिमेंट लेते हो मैक्सिमम, और ए का आप सबसे छोटा लिया, मान लो आपने लिया ए नोट सबसे छोटा है, तो जो भी आपका आंसर आया, कुछ भी आंसर आया मान लो, फिर आपने ए नोट से बड़ा एलिमेंट ले लिया बी नोट, मतलब इससे बड़ा एलिमेंट आप माइनस कर रहे हो, जिसमें से कर रहे हो वो सेम है, बट आप ए नोट से बड़ा वाला एलिमेंट माइनस कर रहे हो 6 में से। इसका मतलब क्या होगा, और ज्यादा चीजें माइनस हो गई, तो जो बचने वाला रिमाइंडर होगा वो कम होगा। सो ये और डेफिनेटली जो भी होगा ये और कम हो जाएगा। सी नोट और बड़ा नंबर माइनस करोगे तो रिजल्ट में और छोटा नंबर आएगा, और बड़ा माइनस करोगे तो और छोटा नंबर आएगा। तो जैसे जैसे ये एलिमेंट बड़ा होता जाएगा, ये
वैसे वैसे आपका रिजल्टेंट आंसर छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा रिजल्ट कब आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सबसे छोटा नंबर। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुप्रीमम में से इंफीमम, मैक्सिमम में से क्या कहते हैं, मिनिमम को माइनस करना है। तो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इंफीमम ऑफ बी। समझ आया सबको? विधि समझ आया? विधि तो है ही नहीं, है कि गई? सर हेलो। हाँ बोलो, समझ आया? सर हम इंटरवल में लेंगे तो मुझे समझ में नहीं आया सर। चलो इंटरवल मैंने ट्राई किया वैसे। एग्जाम्पल तो खाली लॉजिक को समझने के लिए है। एग्जाम्पल चेक करने से अगर तुम बोलोगे तो तुम उसका प्रूफ नहीं मिलेगा। लॉजिक समझना है चीज का कि लॉजिक क्या है। तो मैंने तुम्हें जो भी बताया वो लॉजिक है। एग्जाम्पल तो खाली तुमको वो क्या कहते हैं, व्यू देने के लिए है। अगर तुम इंटरवल भी लेते हो, लेट अस से 1 to 2 और बी लिया मान लो 3 to 4, तो ए माइनस बी जो भी होगा मुझे नहीं निकालना क्या होगा, क्योंकि फिर मैं निकालूंगा तो वेरिफिकेशन वाली बात हो जाएगी। वो मुझे वेरिफिकेशन नहीं करना है, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। इसको लॉजिक अंडरस्टैंड करो, लॉजिक समझो कि क्या है। मुझे सुप्रीमम निकालना है, इसका मैक्सिमम क्या होगा, सबसे बड़ा। मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा अगर मुझे निकालना है ए माइनस बी का, मतलब ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है, ठीक है। मुझे सबसे बड़ा निकालना है, मतलब यहां पे तो मुझे सबसे बड़ा लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं सबसे बड़ा ना लेके थोड़ा छोटा ले लूंगा या सबसे छोटा ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा, तो सीधी सी बात है ये तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है। फिर इसको अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो जिसमें से माइनस करूंगा वो तो सबसे बड़ा होना ही चाहिए। ये तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। तो सुप्रीमम ऑफ ए लिया हमने। अब इस सुप्रीमम ऑफ ए में से हमको क्या माइनस करना है, बी का सबसे छोटा एलिमेंट माइनस करना है। जब बी का सबसे छोटा एलिमेंट माइनस करोगे तो तुमको, अब मान लो सबसे छोटा वाला माइनस किया, उसके बाद तुमने क्या किया, जो भी आंसर आया लेट अस से B1, अब तुम क्या करोगे, ये जो भी नंबर है इससे बड़ा नंबर तुमने यहां पे ले लिया, लेट अस से A2। इस A2 को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सुप्रीमम में से, तो क्या मिलेगा तुमको, ये इससे बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो। A2 बड़ा है, जब A2 बड़ा है, ये तो सेम है, सेम नंबर है, फिक्स है। ये फिक्स नंबर में से तुम एक बड़ी क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो भी नंबर मिलेगा B2 वो बड़ा और छोटा हो जाएगा, इससे B2 छोटा होगा क्योंकि बड़ी क्वांटिटी माइनस कर रहे हो। और बड़ी क्वांटिटी माइनस करोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा, और बड़ी क्वांटिटी माइनस करोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे ये क्वांटिटी आपकी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे, नहीं उल्टा डायरेक्शन है ये, ऐसा होगा। तो सबसे छोटे नंबर को माइनस करोगे, एक फिक्स क्वांटिटी में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करोगे, तब जाकर तुमको सबसे बड़ी क्वांटिटी मिलेगी। सबसे बड़ी कौन सी, जो भी आपके सब्ट्रैक्शन वाले क्वांटिटी आएंगे उनमें से सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी। विधि समझ में आया? नहीं आया तो क्लियर बोल दो, नहीं आया, टेंशन नहीं लेने की। नहीं आया? सर आप जो बोल रहे हो वो आया। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। लेकिन सर ये इंटरवल में हम माइनस करेंगे, जैसे कि 1 - 3 तो ए माइनस बी -2 क्या होगा, ए आएगा। माइनस बी देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा ए माइनस बी में। 1 - 3 करोगे तो क्या मिलेगा, -2। 1 - 4 करोगे तो क्या मिलेगा, -3। विधि यस सर। 1 - 4 करोगे तो क्या मिलेगा, -3 हाँ। 2 - 3 करोगे तो -1। -1 2 - 4 करोगे तो -2। -2 इनमें सबसे छोटा कौन सा है, -1। कौन है लेकिन सबसे सर छोटा, -3। -3, हाँ यस सर। -3। नाउ अब हम, सबसे बड़ा कौन सा है, वो बड़ा तो देखा ही नहीं हमने, सबसे बड़ा कौन सा था उसमें,
-1 -2 -3 सबसे -1 बड़ा कौन सा है? -1। -1 तो ये जब a माइनस बी होगा वो ये मिलेगा तुमको। ये जस्ट एक वेरिफिकेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। a माइनस बी तुमको ये मिल गया। अब सुप्रीमम क्या है a माइनस बी का? -1 विच इज एक्चुअली सुप्रीमम ऑफ a माइनस इन्फीमम ऑफ b। क्यों? क्या है सुप्रीमम ऑफ a? 2 माइनस इन्फीमम ऑफ b 3। विधि यस सर, सही है? आया समझ में। यस सर। ये जस्ट वेरिफिकेशन है। लॉजिक समझने का ट्राई करो। सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस का सबसे बड़ा वाला नंबर मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो डिफरेंस है वो बड़ा होता जाएगा, सॉरी छोटा होता जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट? ये मत समझना कि यार ये नहीं समझ में आया रट लेंगे इसको, तो कोई बात नहीं, एक ही तो है। ये ऐसे एक ही नहीं है, ऐसे हजारों आने वाले हैं, हजारों। रट नहीं पाओगे। रटने के लिए बहुत आगे बताऊंगा मैं आपको। ये रट लो, ऐसा मैं बोलूंगा क्लियरली, ये रट लो। जब तक मैं रटने ना बोलो तब तक रटना नहीं है, क्योंकि वो चीजें रटने की नहीं है, वो चीजें दिमाग में बैठाने की है। और 80% चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें से 80% चीजें मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि वो आपको रटनी नहीं पड़ेगी कभी, वो आपको बस याद रह जानी चाहिए फॉर एवर के लिए। 20% चीजें ऐसी होंगी जो मुझे पता है आपको लॉजिक से बाहर जाएंगी, वो आपको रटनी पड़ेंगी। मैं पहले ही बोल दूंगा इसको रट लो भाई, इसमें दिमाग मत लगाओ ज्यादा। तो 20% भी नहीं होगी, वो मान मुश्किल 10% मिलेगी। मैं ज्यादातर चीजों को तुम देखते ही हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, डिटेल में खोल खोल के पढ़ाता हूँ मैं। तो चीजों को अभी भी रटोगे तो फिर तो गए, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में भाई। मैं ओपन बोलता हूँ क्लियरली, नहीं समझ में आता तो मेरा दिमाग काट जाओ बिल्कुल, मुझे जाना ही मत दो। ठीक है, आगे। अब मैं, आप बोलो सर आपने एडिशन बता दिया, आपने मल्टीप्लिकेशन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन क्यों छोड़ दिया सर? उसे भी ले लो। तो ठीक है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन भी ले लेते हैं, क्या जाता है अपना। इफ a into b is equals to, क्या होगा, ab such that a belongs to a and b belongs to b, then a, बताओ क्या होगा इसका सुप्रीमम? सुप्रीमम ऑफ ए बी, सुप्रीमम ऑफ ए इन सबके टर्म्स में लेके आना है। सुप ए, सुप बी, इन्फीमम ए, इन्फीमम बी, इन चारों का यूज करके। चारों का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ चारों का ही करना है, किसी एक का, किसी दो का, किसी तीन का, या चारों का, किसी का भी यूज करके इसका आंसर दो। जैसे कि इनका यूज करके आपने ये दो आंसर दिए, ऊपर वाले आंसर दिए, वैसे ही इनका यूज करके इसका आंसर दो। सुप्रीमम ऑफ ए बी और इन्फीमम ऑफ ए बी का आंसर निकाल। सुप्रीमम ए, नहीं तुम मत बताओ, तुम मत बताओ, मुझे कोई और चाहिए, सरफराज के अलावा कोई और आंसर दे इसका। जल्दी बोलो भाई। So supremum of A into supremum of B. सिंबल क्या आएगा यहाँ पे? सिंबल क्या आएगा? इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो भी तो वैल्यू है, उसकी भी तो इंपॉर्टेंस है। So equals to आएगा शायद। इक्वल्स टू आएगा। यहाँ आंसर कौन दे रहा है? अक्षिता। अक्षिता। ओके, सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ बी। डिम्पी यस सर। क्या लगता है तुम्हें, सही है? हाँ जी सर, ये ठीक है। विधि पता नहीं सर। नहीं पता? सोचोगे तो पता चलेगा ना, सोचो इसके बारे में थोड़ा। ऐसे बैठो मत, नहीं पता बोल के बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। सोचो इसके बारे में, ये एलिमेंट कैसे हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो गाने बज रहे हैं, सुनाई दे रहा है तुम्हें? गाने सुनाई दे रहे हैं? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। तो नाचो ना। नाचने के लिए गाने बज रहे हैं और तुम हाँ हाँ बोल रहे हो। आपके यहाँ बज रहे हैं सर। तो सुन तो तुम्हें भी रहे हैं। सरफराज
यस सर। नाचो भाई नाचो। हाँ सर। क्या होगा सुप्रीमम ऑफ ये ए बी, ये सही लिखा हुआ है कि गलत है? हाँ सर, इक्वल टू ही हो। आर्या पटेल, आर्या। नहीं सर, ये जरूरी नहीं होगा शाबाश, अब बताओ क्यों जरूरी नहीं होगा? सर, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी तो। अरे वाह शेर, वाह, वेरी गुड। ये होता है ऐसे, तो दिमाग चला करो फटाफट। नेगेटिव नंबर में घुस गया। चलो फटाफट एग्जांपल लो अभी, इन सबको बताओ एग्जांपल लेके। क्या लो? ए इक्वल टू सर -10 to 1। नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। -10 to 1। -10 to 1 और बी -10 to 200। -10 to 200। ए इंटू बी क्या होगा? सर -2000 -2000 से 200। फिर सुप्रीमम क्या है ए बी का? 200। इसका सुप्रीमम अरे क्या है? सर, 1। गलत एग्जांपल दे दिया इसका 200, ये तो सेम हो गया। सर। वो 200 की जगह 20 कर दो। 20 कर दूं यहाँ पे, चलो ठीक है। ये कौन बोला? आर्या। आर्या ही बोला 20। तो अब आंसर क्या है? ए बी, ए इंटू बी क्या होगा आपका? चेंज सेट, चेंज करवाओ मुझे, क्या आएगा बोलो? -200 हाँ, से 100। 100 आएगा, ठीक है। सुप्रीमम क्या होगा इसका? 100। और इसका सुप्रीमम 1, इसका 200। क्या मिला? सुप्रीमम ऑफ ए बी क्या मिला? छोटा हो गया किससे? सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी से। सारे बच्चे, मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए यहाँ तक। ये सही है कि गलत है? ग्रेटर देन होगा ना? हाँ, ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ ए बी 100 है ना? तो सर 100 लेस B20 है ना सुप्रीमम? हाँ, सुप्रीमम ऑफ B20 है सर। 200, अच्छा 20, अच्छा ये नहीं है, 200 नहीं है, सॉरी सॉरी, 20 है, तो ये हट गया, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इस केस में ग्रेटर देन होगा, ठीक है। सारे बच्चे ताली बजाओ, माइक में से आवाज आनी चाहिए मेरे को। आर्या के लिए सब ताली बजाओ, सुनाई देना चाहिए मुझे, वरना माइक ऑन, कैमरा ऑन करके बजाऊंगा ताली अभी। ताली बजाओ सब, यहाँ से आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड आर्या, बहुत बहुत क्विकली सोचते हो तुम। और मैं सबको बता दूं, सैम 5 में है, बीएससी सैम 5 में, ये बीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ है इसका अभी तक। इसका दिमाग हमेशा वालों से तेज चलता है। वेरी गुड आर्या। बहुत लेट हो गया हमें ये स्टार्ट करने में। अगर पहले स्टार्ट किया होता, पिछले साल अगर स्टार्ट किया होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आर्या का बहुत गजब का रैंक आता जैम में। अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि सिलेबस क्या पता कितना खत्म हो पाएगा हमारा। सिलेबस भी मैटर करता है ना, सिलेबस जितना ज्यादा खत्म होगा उतने ज्यादा चांसेस है मार्क्स ज्यादा आने के। सो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू।
बी। इसकी मेंटालिटी देखो, इसने तुरंत पकड़ लिया, नेगेटिव नंबर्स की वजह से दिक्कत हो रही है। ये जो इक्वालिटी तुमने बोली ना अभी, जिसने भी बोली इक्वल आएगा, वो इक्वल टू इक्वालिटी आने वाला है पॉजिटिव पॉजिटिव में। जब ए पॉजिटिव और बी नंबर। दोनों आर प्लस के सबसेट होंगे उस केस में इक्वल आएगा, और अगर आर प्लस के सबसेट नहीं है तो फिर इक्वालिटी चेंज हो सकती है, और क्या हो पाएगी, होगी ये होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चीज भले छोटी है, ये ताली इसके आंसर के लिए नहीं है, ताली उसकी मेंटालिटी के लिए, सोचता कितना बढ़िया है। सुप्रीमम ऑफ ए बी इज दिस, गेट ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट इन्फीमम, इसी तरीके से इन्फीमम ऑफ ए बी क्या होगा, लेस और इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ ए इंटू इन्फीमम ऑफ बी। मैं जब पढ़ाता था, कोचिंग पढ़ाता था, उस वक्त मैं क्लास में चॉकलेट लेके जाता था, पैकेट खरीद के रखता था मैं चॉकलेट का। ऐसा मुझे को ऐसा को आंसर देता ना, मुझे खुश कर देता, उसको मैं चॉकलेट देता था। और फिर जिसको सबसे ज्यादा चॉकलेट मिलती हो पूरे मंथ में, उसको गिफ्ट देता था, बड़ा बड़ा गिफ्ट। बच्चों में क्या कंपटीशन रहता है आंसर देने का, और जितना आंसर देने के कंपटीशन में क्या तुम्हारी सोचोगे जल्दी जल्दी, तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम्हारा लॉजिक डेवलप हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही चीजें होती हैं जिससे इंसान मैथमेटिक्स सीखता है। गुड, आगे बढ़ते हैं। मैं लिखवाऊंगा ये चीज इक्वल टू वाले, चिंता नहीं करो। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ऑनलाइन में सारा काम बिगड़ गया है, ऑफलाइन में होता था, इतना मजा आता था पढ़ाने में जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो सब ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया है। देन फर्स्ट क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी इफ a comma b is subset of r plus b। क्या बोला है यहाँ पे देखो, आप ये पूछ सकते थे कि सर ये इक्वालिटी वाली चीज आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखवा दी, ये सो दोनों लिखवा, इक्वालिटी वाला भी लिखवा देते, यहीं पे लिख देते साइड में कंडीशन कि ये भी सबसेट ऑफ आर प्लस। इसको अलग से रिजल्ट में बोलने की क्या जरूरत थी, क्या लगता है तुम्हें, क्यों मैंने अलग से बोला इसको, एनी रीजन, अलग से क्यों बोला मैंने? सर शायद इसका प्रूफ होगा इसीलिए। नहीं, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी में पूरे आर की बात की गई है, और सिक्स ये जो सिक्स है ये वाला अभी लिखा, उसमें आर प्लस की बात की है, इसीलिए। नहीं, भूल गए, इतना डिस्कशन हम इतना लंबा करते हैं चीजों के ऊपर कि भूल जाते हो हाइपोथेसिस ही क्या है हमारी। और देखो, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ये जो रिजल्ट लिखवाया बाउंडेड सबसेट के लिए लिखवाया ये तीनों। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, मैंने बाउंडेड वाली कंडीशन हटा दी, मैंने हाइपोथेसिस ही चेंज कर दी। ये इक्वल होंगे, और ये इक्वल बाउंडेड के लिए तो होगा ही, पर अगर बाउंडेड नहीं होगी अनबाउंडेड होगा तो भी इक्वल ही होगा, अगर ये ए भी तुम्हारा आर प्लस का सबसेट है तो। मैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन दे रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं इक्वल टू बोलता तो किसके लिए बोलता, बाउंडेड सबसेट्स के लिए बोलता, पर अब मैंने यहाँ पे रिजल्ट दिया है किसके लिए, अनबाउंडेड के लिए भी, बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों के लिए भी, इसलिए मैंने अलग से बोला। ये भी स्पेसिफाई इसीलिए किया मैंने ताकि आपको पता चले कि बाउंडेड वाली बात थी ऊपर, अब अनबाउंडेड वाली बात है। नाउ सिर्फ प्लस माइनस, अच्छा एक चीज और रह गई, मैंने एडिशन वाला कर दिया, माइनस वाला भी कर, सब्ट्रैक्शन वाला भी कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर दिया, डिवीजन वाला तो रह गया। बताओ डिवीजन वाला मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें विधि? विधि
यस सर। डिवीजन वाला करना चाहिए। हाँ सर। सरफराज, हाँ सर। करना चाहिए डिवीजन वाला। फिर डिफाइन करना पड़ेगा अगर जीरो नहीं हो डिवीजन। चलो डिफाइन तो कर देंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए। डिम्पी, यस ये सर। कितना स्मॉल ऑब्जर्वेशन है, तुम कर नहीं पा रहे हो। क्या ये डिवीजन वाला हमको करना चाहिए? यस, तो इसमें सर वो जो अगर बाई चांस हम जीरो वाला लेते हैं तो वो जो सुप्रीम डिवीजन में वो नॉट डिफाइंड कुछ आ जाएगा। और वो तो डिफाइन कर देंगे ना, नॉन जीरो लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, लिख देंगे डिनोमिनेटर नॉन जीरो, वो तो ठीक है। नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने का ऐसे ही नंबर वो कर सकते हैं। वेल डिफाइन तो होना चाहिए, पर क्या वेल डिफाइन है तो क्या हमको करना चाहिए फिर ए बाय बी वाला? आर्या, क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं। अक्षिता, यस सर। क्या लगता है? सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ही रेसिप्रोकल शायद इसका। डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। तो इतना तुम डर डर के इतना क्यों ऐसा है, बोलो ना आंसर। डिवीजन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। व्हाट इज ए बाय बी? नथिंग बट ए इंटू वन बाय बी। मल्टीप्लिकेशन बता दिया ना, मतलब ये हो चुका है, मतलब ये भी हो गया है। तो डिवीजन और कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही है, करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो ये सब्ट्रैक्शन में भी करने की जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पे एलिमेंट सेट बदल जाते हैं, इसलिए सुप्रीम और इन्फीम अलग अलग आ रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। समझ रहे हो? बेसिकली है तो एडिशन ही है और कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी क्या, एडिशन ही एक तरह का। एडिशन क्या, सब्ट्रैक्शन ही है। सब ऊपर से घुमा फिरा के तुम एक दूसरे को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती। ओके, सो डिवीजन वाला मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आ गया, उसको करने की जरूरत नहीं है। आओ, ए इंटू बी का, अब देखो हमने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो रुकना थोड़ी है। वी आर इन सेट्स, हमको यूनियन और इंटरसेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। इसके बारे में क्या कह सकते हो? व्हाट इज ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी हुआ तो फिर मतलब नहीं रहेगा। ये दोनों बाउंडेड होंगे। यस सर, बाउंड। क्यों बाउंडेड होंगे भाई? ए और बी के बारे में क्या बोला हुआ? सर दो दो अच्छा दो नहीं सर, यहाँ पर बाउंडेड बोला। बाउंडेड की सर, कोई मैं- कंडीशन नहीं दी हुई है। ए और बी अगर हाँ, बाउंडेड सर। होते तो ये बाउंडेड होता। हाँ सर, पहला वाला मतलब मैं समझ गया। हाँ, बाउंडेड होते तो बाउंडेड होता। यहाँ पे बाउंडेड होने की कोई गारंटी नहीं है, पर हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को, मतलब ए और बी को इस तरह से ले रहे हैं सच दैट उनका यूनियन और इंटरसेक्शन बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको फिर ये चार कंडीशन देखनी है। फर्स्ट वन, सर हाँ बोलो। सर अगर अनबाउंडेड होंगे सेट्स तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम इन्फीमम? अगर अनबाउंडेड होंगे तो सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हाँ बिना पढ़े आए हो ना तुम? हाँ सर, आपके स्टार्टिंग के सारे नहीं देखे। नहीं, गलत बात है, देखना चाहिए ना। लास्ट टाइम ही पढ़ाया था मैंने ये चीज, कहाँ गया हुआ एग्जाम्पल? ये देखो, अनबाउंडेड है, सेट अनबाउंडेड है, तो एलयूबी जीएलबी नहीं मिल रही। एन भी अनबाउंडेड है बट स्टिल जीएलबी मिल रहा है, एलयूबी नहीं मिल रहा। इसी तरीके से आप ऐसा भी सेट डिफाइन कर सकते हो जिसमें आपको एलयूबी मिले और जीएलबी ना मिले। यानी एक तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा ही। एक तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा ही। हाँ हाँ, क्योंकि अनबाउंडेड है ना, हाँ दोनों तरफ से अपर बाउंड भी मिल गया, लोअर बाउंड भी मिल गया, तो फिर वो अनबाउंडेड कैसे हो? तो बाउंडेड हो गया। ओके। तो एक तरफ से डज नॉट एग्जिस्ट पक्का मिलेगा और एक तरफ से
हो सकता है कि आपको फाइनाइट नंबर मिले, मतलब एग्जिस्ट हो सकता है एग्जिस्ट ना हो, लेकिन एक तरफ से तो पक्का डज नॉट एग्जिस्ट होगा ही होगा, और दोनों तरफ से एग्जिस्ट हो गया तो बाउंडेड हो गया फिर वो। ठीक है, हाँ पढ़ो पढ़ो, पढ़ के आओ तो मजा आएगा। पर ये मैंने होमवर्क दिए हैं, देखने के लिए नहीं दिया भैया ये, ठीक है, ये सारे करोगे पहले, फिर ये नेट का क्वेश्चन और फिर ये नेट का क्वेश्चन। नेट में पास होना है ना, नेट के क्वेश्चन करो जैम वाले, हल्के में मत लो। नेट के क्वेश्चन करो, हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तुम, तुम्हारा जैम का क्वेश्चन तुमको पपलू लगेगा उसके बाद। नेट के क्वेश्चन कर लिए तो जैम के क्वेश्चन तुम्हें मजाक लगेंगे, खिलवाड़। आंसर देखोगे हंस दोगे और सीधा आंसर लिखोगे, ऐसा होगा तो क्या पूछ दिया, फिर ऐसा करके आंसर टिक करोगे, मजाक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा आएगा तुम्हें। जैम के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत लो लेवल के एकदम गिरे हुए क्वेश्चन है वो, लेकिन वो कब लगेगा जब नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इनको सोचो, फोकस करो। आगे चलते हैं अपने। हाँ, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों हम ऐसा ए और बी ले रहे हैं सच दैट उनका यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। नाउ अब बताओ इनका सुप्रीमम क्या होगा। तुम्हारे दिमाग में ये चीज तो आ ही जानी चाहिए कि सर इतना खींच रहे हैं सुप्रीमम इंफीमम को, सारे अलग अलग ऑपरेशन लेके कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सर सुप्रीमम बोलो। यूनियन कर रहे हैं, मतलब दोनों ए का सुप्रीमम और बी का सुप्रीमम से दोनों का जिसको जो मैक्सिमम होना चाहिए, और इन्फीमम में वही नहीं इन्फीमम समझा मैं, फिर से बोलो। सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी में क्या होगा? ए का सुप्रीमम और बी का जो सुप्रीमम दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। हाँ गुड। कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे, मतलब इक्वालिटी आएगी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल हाँ टू? सर, इक्वल टू, इक्वालिटी आएगी। ओके, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा सुप्रीमम ऑफ बी। क्यों है ऐसा भाई, रीजन? सर देखिए, ये जो सेट है हम यूनियन कर रहे हैं, मतलब दोनों का ही एलिमेंट ले रहे हैं। हाँ, तो हमें तो पता नहीं है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो दोनों हाँ। का सुप्रीमम लेके फिर मतलब सर मैक्सिमम वाला ले लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी। वेन डायग्राम हमने किया था स्टार्टिंग में, वो वेन डायग्राम भी इसीलिए क्या था कि एक आपको एक व्यू बने, एक ऑब्जर्वेशन, एक क्या कहते हैं, एक ज्योमेट्री दिमाग में आ जाए। जैसे सेट बोला वैसे गोला दिखना चाहिए, अच्छा ये सेट है। फिर बोलोगे उसका यूनियन, मतलब दो सेट का यूनियन कैसे किया था हमने, कैसी कैसी अलग अलग पॉसिबिलिटी थी, एक के अंदर एक घुस जाएगा, दोनों डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, या आधा पोर्शन कॉमन है आधा डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में बन जानी चाहिए। उसके बाद दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो ए यूनियन बी तो पता चल गया क्या है, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए के और बी के एलिमेंट्स को सब एक साथ लिख दो, कुछ करना नहीं है उनके साथ, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, बस एक साथ लिख दो उनको, बन गया ए यूनियन बी। अब हम पूछ रहे हैं कि ए यूनियन बी में सबसे बड़ा कौन, तो जो ए में सबसे बड़ा होगा और बी में सबसे बड़ा होगा वो दोनों ही ए यूनियन बी के अंदर होंगे। ए यूनियन बी में ए के बी के सारे एलिमेंट हैं, तो ए और बी का सुप्रीमम भी उसके अंदर है। तो ए में और बी में जो सबसे, ए और बी में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा सब मिला के, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के में जितने भी एलिमेंट है सबको मिला दो और उन सब में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, सुप्रीमम इसका, और वो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, या तो ए का सुप्रीमम होगा या वो बी का सुप्रीमम होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एंड सुप्रीमम ऑफ बी। नहीं समझ में आए, ऑन द स्पॉट रोक दो भाई। इसी तरीके से इन्फीमम क्या होगा, सबसे छोटा। किसका छोटा लेना है, इन्फीमम। ए में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और बी में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, और उन दोनों में से जो सबसे छोटे छोटे एलिमेंट है उन दोनों में से भी सबसे छोटा कौन सा है, वो क्या होगा, पूरे ए यूनियन बी का सबसे छोटा एलिमेंट। तो मिनिमम ऑफ
दिस एंड दिस। डिम्पी समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो इसका बताओ तो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ डिम्पी। और विधि तुम रेडी रहो इन्फीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए, इसका आंसर तुमसे चाहिए मुझे। बोलो डिम्पी, क्या होगा थर्ड का? लेस देन सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन सुप्रीमम ऑफ बी। लेस देन इक्वल टू सर लेस देन इक्वल्स टू, फिर सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन सुप्रीमम ऑफ बी। सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन सुप्रीमम ऑफ बी, पक्का? यस सर। ओके विधि, यस सर। बोलो क्या होगा इसका? 1 मिनट सर, मैं बोलती हूँ। अक्षिता यस सर। क्या लगता है तुम्हें क्या होगा इसका? सर ये कंडीशन गलत है। सही कर दो इसको। ये होगा सर लेस देन इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में आएगा सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा सुप्रीमम ऑफ बी। सर मतलब मैं अभी सोच के बताती हूँ, मतलब ये वाली कंडीशन तो गलत होगी क्योंकि सुप्रीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ बी का इंटरसेक्शन तो हम नहीं ले सकते। पर यहाँ पे बस ये स्टेटमेंट सही है कि आधी है? इसका क्या मतलब हुआ, तुम समझो बात को, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो एक सेट है और ये एक एलिमेंट है। सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट मतलब सुप्रीमम। तो ये बेसिकली जो भी है तो एक एलिमेंट। सर लेस देन तो इक्वल एक टू एलिमेंट एक सेट से छोटा नहीं हो सकता। हाँ सर इसको हम ऐसे लिख बोलो। सकते हैं लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी। तो वही तो बोला था अभी, जिसने भी बोला था ऐसे। सर वो क्या इंटरसेक्शन बोला था? ए सर ए यूनियन बी साथ में, मतलब ब्रैकेट में ए यूनियन बी। सर हटाओ ऐसे नहीं, इसको। सुप्रीमम ऑफ तुम बोलो, मैं लिखता हूँ, 1 मिनट रुको। बोलो सुप्रीमम ऑफ, फिर ब्रैकेट में ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, मतलब ऐसा ब्रैकेट नहीं, वैसा ही बनाओ ना इसको। तो तुम ये कह रही हो कि ए इंटरसेक्शन बी का सुप्रीमम और ए यूनियन बी का सुप्रीमम दोनों सेम हो, मतलब ऐसा होगा। पर ये तो ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं है, तो ऑब्वियस है, ये नहीं पूछ रहा मैं, ये तो ठीक है, तो होगा ही। खैर ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सुप्रीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ ए, चार जो मैंने बोले थे तुमको, इनमें सुप ए सुप बी इन्फीमम ए इन्फीमम बी, इन सबका, इन चारों का यूज करके मुझे बताना है। तुमने तो कुछ और ही बताया, वो नहीं। हाँ सर अभी 1 मिनट कर। हाँ सर मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी। हाँ देवराज कहाँ छुपे हुए थे, बोलो क्या लिखो? मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एंड सुप्रीमम ऑफ बी। जैनिल, यस सर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ऐसा बोल रहा है, सही है कि गलत है, बताओ। बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी करो, मैं 10-11 रिजल्ट करने हैं, टाइम लग जाएगा ऐसे तो। मानव कहाँ गए हो भाई, बोल ही नहीं रहे हो। बताओ सही है गलत है कंडीशन? सर सोच के बताता हूँ। बहुत सोचते हो भाई। रोहन, हाँ सर सही है सर, क्या लगता है तुम्हें? सही है। सही है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन चाहिए, ये वीक कंडीशन है।
ये सही है, इसमें मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही है, बट मुझे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन चाहिए। इसमें कुछ चेंज करोगे तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलेगी। उस कंडीशन को देखने के बाद फिर ये जो लिखा है इसने, ये ऑब्वियस हो जाएगा। बहुत टाइम वेस्ट करते हो बच्चा। मिनिमम आएगा ये मिनिमम। अगर इसके मिनिमम से छोटा है तो सीधी सी बात है मैक्सिमम से तो होगा ही होगा, क्योंकि ये मिनिमम भी खुद अपने आप में छोटा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम ऑफ सुप एंड सुप भी। ठीक है, तो ये मिनिमम से छोटा है तो मैक्सिमम से तो होना ही होना है, तो ये ऑब्वियस है। मेन कंडीशन क्या स्ट्रॉन्गर अपनी, मिनिमम ऑफ सुप ए सुप बी से छोटा है। अब सवाल उठता है क्यों? और इसी तरीके से इन्फिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का निकालोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ इन्फिमम ऑफ ए कॉमा इन्फिमम ऑफ बी। इनको सोचो भाई, बहुत तरह तरह से हमने देख लिया बार बार, अब अपने आप करो इसको। ठीक है, मैं आगे वाला रिजल्ट कराता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है फिर, तो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, अपने आप ऑब्जर्व करो भाई कैसे होगा ये, छोड़ मत देना, अपने आप विजुअलाइज करो तो चीजें दिखाई देंगी तुम्हें हवा में उड़ती हुई। 7th, if A and B are bounded subsets of R, then supremum of AB is equals to maximum of supremum of A, infimum of supremum of B, supremum of A, supremum of B, comma supremum of A, infimum of B, comma infimum of A, supremum of B, comma infimum of A, infimum of B। ठीक है, क्या है ये, क्या मतलब है इसका? अगर कोई दो बाउंडेड सबसेट लेते हो आप, उन दो बाउंडेड सबसेट्स का मल्टीप्लीकेशन का सुप्रीमम क्या होगा? ये जो आपको बाउंड्री पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले आर्या ने किया था, क्या करना है? जो बाउंड्री पॉइंट्स है, मतलब ए और बी का इन्फीमम और सुप्रीमम ले लो, ए के इन्फीमम सुप्रीमम, बी के इन्फीमम सुप्रीमम, और उन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। चार पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 2 3 4। इन चारों पॉसिबिलिटी में से जो सबसे बड़ा होगा मैक्सिमम, वो क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ ए बी होगा। ठीक है, और इसी तरीके से इन्फीमम के बारे में भी आप बोल सकते हो। इन्फीमम क्या होगा? इन चारों का ही जो मिनिमम होगा वो इन्फीमम होगा। तो यार यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इन्फीमम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ बी, कॉमा सुप्रीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ बी, कॉमा infimum of A, supremum of B, comma infimum of A, infimum of B। ये चारों पॉसिबिलिटी जो ऊपर लिखी थी वही चार है नीचे, इनका जो मिनिमम होगा वो इन्फीमम बन जाएगा और जो मैक्सिमम होगा वो सुप्रीमम बन जाएगा। तो बाउंड्री पॉइंट्स पे ही सब डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 8। अब देखो हमने क्या किया, हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन सब कर लिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो रह गया,
उसको कौन करेगा भाई? हम करेंगे, करना ही पड़ेगा, क्या करें। इफ एस इज सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड है देन लैम्डा एस इज ऑल्सो बाउंडेड। ये तो खैर ऑब्वियस है, इसमें तो कुछ है नहीं। ऑल्सो बाउंडेड, लैम्डा क्या है आपका? बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। भाई लैम्डा एस का मतलब क्या है? व्हाट इज लैम्डा एस? लैम्डा इनटू ए, फिर ए बिलोंग्स टू एस, एस के सभी एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। अब एस बाउंडेड है, बाउंडेड होने का मतलब इसमें ऊपर से एक बाउंड लगता होगा। लैम्डा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? उस बाउंड को हिला देगा, थोड़ा और आगे ले जाएगा या थोड़ा और पीछे ले जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बाउंडेड का तो बाउंडेड ही रहना है, ठीक है। सो लैम्डा एस तो बाउंडेड होगा ही होगा आपका। चीजों को विजुअलाइज करो, देखा करो। जैसे ही मैं बोलूं बाउंडेड, वैसे आपके दिमाग में रियल लाइन बन जानी चाहिए। रियल लाइन के बाद ऐसा 2 बाउंड लग जाने चाहिए तुरंत। जैसे ही बाउंडेड बोला, एक पहले तो यही हो गया। तो लैम्डा इनटू एस मतलब किसी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एस के हर एलिमेंट से। तो मैक्स क्या करेगा? 1 को मल्टीप्लाई 2 से, तो आगे एक यूनिट आगे खिसक जाता है। इसी तरीके से क्या होगा, हर एलिमेंट जो ये पूरा का आप ले रहे हो इंटरवल, ये आगे खिसक जाएगा, यूं हो जाएगा। या माइनस में ले लोगे तो पीछे खिसक जाएगा, यूं हो जाएगा। क्या होगा उससे ज्यादा? रहेगा तो इतना का इतना ही ना। तो यहाँ पे बाउंड मिल रहा था, यहाँ पे भी मिलेगा। इसका बाउंड है नीचे वाला, तो इसका भी मिलेगा। बात खत्म। जैसे स्टेटमेंट बोलूं वैसे एक इमेजिनेशन बन जानी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट वन LUB ऑफ लैम्डा एस किसके इक्वल होगा? लैम्डा टाइम LUB ऑफ एस। if lambda is greater than or equals to 0 and lambda times GLB of s if lambda is less than or equals to 0, या इक्वल टू तो एक बार आ गया, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू लेस देन 0। सेकंड वन GLB of lambda s is equals to lambda time GLB of s if lambda is greater than or equals to 0 and lambda time LUB of s if lambda is less than 0। सो नेगेटिव और पॉजिटिव का भी बहुत फर्क पड़ता है भैया। क्या होगा? लैम्डा एस आपने लिया, मतलब हर एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो एस का सुप्रीमम होगा, सबसे बड़ा वाला सेट होगा, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हर एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो आप। तो जो लास्ट वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो तो वो और बड़ा होगा। हर नंबर बड़ा हो रहा है ना, तो सुप्रीमम अकॉर्डिंगली और बड़ा हो जाएगा। तो सुप्रीमम ही रहेगा। जो एस का सुप्रीमम था वही यहाँ लैम्डा एस का भी सुप्रीमम रहेगा, बस लैम्डा से मल्टीप्लाई होना उसको। लेकिन अगर लैम्डा से को नेगेटिव ले लें आप तो नेगेटिव सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे नंबर। अगर एस के नंबर सारे पॉजिटिव हैं, उसको आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो जो नंबर जितना बड़ा होता है नेगेटिविटी में, वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही छोटा हो जाएगा ना। सो नीचे वाले पहुंच जाओगे अब यहाँ पे। GLB क्या होगा? GLB ऑफ लैम्डा एस, इसको हमने स्किप किया है अभी। GLB ऑफ लैम्डा एस क्या होगा? जो अपर बाउंड था, सबसे बड़ा वाला बाउंड था, सबसे बड़ा एलिमेंट, उसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। लैम्डा नेगेटिव है, तो जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका? GLB सबसे छोटा वाला हो जाएगा, GLB ऑफ लैम्डा एस। और जो ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। नाउ जो आपके सेट एस का जो GLB है, सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है ये, ठीक है, एस का सबसे छोटा एलिमेंट है। तो नेगेटिव नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करो तो जो जितना छोटा है वो उतना ही
बड़ा हो जाएगा, ऊपर खिसक जाएगा, ये साइन पूरा चेंज कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा लैम्डा एस का। उसी तरीके से ये आपका इन्फीमम हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल चाहिए कि समझ में आ गया? सर नहीं आया समझ में। नहीं आया समझ में? एग्जांपल लेते हैं। एस एट ले लो, एस को 1 2 3 4 5 फाइनाइट सेट लेते हैं। कुछ भी ले लो, इंटरवल ले लो, फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही बात है। फिलहाल हम आप इसमें क्या है, इंटरवल को तो आपने अब देखना शुरू किया है, ये 1 2 3 4 5 का बचपन से देख रहे हो, तो ये क्या जल्दी दिमाग में कैप्चर होती है यहाँ से। इसलिए मैं इसमें ज्यादा प्रेफर करता हूँ इस तरह का एग्जांपल लेना, क्योंकि ज्यादा साइकोलॉजिकली ज्यादा जल्दी समझ में आता है। अब मैं लैम्डा की वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है, लैम्डा पॉजिटिव है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, सो लैम्डा एस मतलब 2s क्या होगा आपका, 2 4 6 8 10। ठीक है, दिस इज जस्ट वेरिफिकेशन। लॉजिक तो मैं बता चुका हूं आपको, गेटर का बड़ा सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा बड़ा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इसका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो क्या आप देख पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे। लॉजिक में क्या दिक्कत होती है, लिखने कुछ मिलता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है तो फिर हवा में बातें होती हैं, हवा में बातें होती हैं तो आप हवा में जर्नी नहीं कर पाते हो, साथ में उलझ जाते हो, तो चीज समझ में नहीं आती है। वेरीफाई कर लेते हैं। एस आपका 1 2 3 4 5 है, लैम्डा क्या है 2 ग्रेटर देन 0 ले लिया, 2s मिल गया हमको। नाउ अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा इसका। सुप्रीमम ऑफ 2s क्या है 10, which is equals to 2 into 5, which is equals to 2 into supremum of s, which is lambda supremum of s। ये देखो ये रहा, ये वाले स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन है। समझ में आया? अब देखो मैं क्या बोल रहा था, हर एलिमेंट को आप पॉजिटिव नंबर लैम्डा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। भाई 0 हुआ तो फिर कुछ बोलने का नहीं है, लैम्डा अगर तुम 0 ले लेते हो तो सब 0 हो जाएगा। लैम्डा को इनटू एस करोगे तो पूरा का पूरा 0 सेट, सिंगल 0 हो जाएगा पूरा सेट। तो एलयूबी भी जो भी होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 हर जगह 0 0 दिखाई देगा आपको, तो सब इक्वल हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग बचेगा नहीं, बस ट्रू है इससे मैंने हमने लिख दिया, बाकी है तो ये 0 0 ही। सो कोई पॉजिटिव नंबर लेते हुआ तो क्या होगा, हर एलिमेंट में वो हर एलिमेंट इस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितना बड़ा ये नंबर होगा लैम्डा की वजह से, उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ऑलरेडी सुप्रीमम है एस का, ऑलरेडी सुप्रीमम है एस का। सुप्रीमम मतलब पहले से सबसे बड़ा एलिमेंट है वो, तो उसका लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा वाला एलिमेंट बड़ा ही रहने वाला है, छोटा थोड़ी हो जाएगा, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि एक ही नंबर हो, उस एक नंबर को आप सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जितना बड़ा ये 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ही 5 भी उतना ही बड़ा बन जाएगा। उतना ही बड़ा बनेगा मतलब 5 पहले वालों से बड़ा था तो अब भी और ज्यादा बड़ा होगा। 10 2 4 6 8 अकॉर्डिंगली 10 बन जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को समझो, कहना क्या चाहता हूं। तो सुप्रीमम जो होता है, सुप्रीमम को सुप्रीमम ही रखेगा, जो 5 है वही आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद सुप्रीमम बन जाएगा, क्योंकि पहले से बड़ा है। अगर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते तो बात कुछ और होती, किसी को 2 से कर रहे हो, किसी को 3 से कर रहे हो, किसी को 10 से कर रहे हो, तो कुछ नहीं कह सकते, वो एक अलग ही चीज होती। पर एक नंबर को, एक ही नंबर से आप हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ चेंज थोड़ी होगा। जो पहले था इन्फीमम वो अभी इन्फीमम रहेगा, जो पहले सुप्रीमम था वो अभी सुप्रीमम रहेगा। अब रहेगा मतलब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये मिल गया आपको। अब इसका लैम्डा मान लो हम नेगेटिव ले लेते हैं, लैम्डा मान लो हमने ले लिया -2 विच इज नेगेटिव। तो जो जितना बड़ा है एस क्या हो जाएगा आपका, एस तो यही है, -2s क्या होगा
-2, -4, -6, -8, -10। तो नेगेटिव नंबर क्या करता है? पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा होता है माइनस साइन लगाने के बाद वही नंबर सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे लैम्डा हमने नेगेटिव लिया, तो इसका या एक काम करो लैम्डा -1 ले लो, -1 ले लो, तो इसको मिटाओ, ये सब मिटाओ। -1 इंटू एस क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, सो इसमें देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव है, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो इसका जो एस में जो लोअर बाउंड था, सबसे छोटा था, जो सबसे छोटा है माइनस साइन लगाने के बाद वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा है माइनस साइन लगाने के बाद सबसे छोटा होगा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। यहाँ पे ये बड़ा था और ये छोटा था। पॉजिटिव साइन की वजह से ये बड़ा छोटा था, जैसे ही नेगेटिव साइन होगा जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है विधि? बोलो। हाँ सर, हो रहा है। हाँ, हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा, अगर लैम्डा आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम क्या होगा? ये क्या है आपका? 1 क्या है आपका? इन्फीमम ऑफ एस। तो इन्फीमम ऑफ एस इंटू -1। सो इन्फीमम ऑफ एस मतलब जीएलबी ऑफ एस इंटू लैम्डा मतलब -1। तो जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा था जीएलबी, माइनस साइन लगाने के बाद सबसे बड़ा हो गया, तो सुप्रीमम बन गया कि नहीं? सेम लॉजिक जीएलबी में अप्लाई होगा। विधि जीएलबी का बताऊं कि हो जाएगा? अब हो जाएगा सर। और किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बोलो, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, चिंता नहीं है, बोलो। कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9th वन। इफ A is any non-empty set, any non-empty subset of R, then first LUB of minus A is equals to minus GLB of A. Second one, GLB of minus A is equals to minus of LUB of A. क्या है बोलो? ये जो अभी बताया वही चीज है, जो यहाँ पे समझाया अभी वही चीज यहाँ पे हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? ए माइनस ए का मतलब क्या है? लैम्डा हमने नेगेटिव नंबर ले लिया, -1 ले लिया लैम्डा। तो लैम्डा अगर तुमने -1 लिया तो ये क्या हो जाएगा? -s। वैसे ये -a हो गया। तो यहाँ पे LUB ऑफ -s क्या होगा? लैम्डा नेगेटिव था तो ये लैम्डा -1 नेगेटिव वाला GLB ऑफ s हो जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पे, GLB ऑफ a माइनस में। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है ये, बस इसको अलग से शो करने के लिए। ये लास्ट वाला जो है ये माइनस वाला है, पर माइनस वाला आपको अलग, क्यों? मैं तो समझा दिया ना। जो इंसान डायरेक्टली रिजल्ट देगा वो इतना बोल के जा सकता है, बट क्योंकि समझा रहे हैं तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा समझा दिया है। लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, भूल जाओ तो नीचे ये दिखेगा तो याद आ जाएगा आपको, इसलिए। तो ये -a वाला है का LUB और ये माइनस का GLB। ठीक है, सेम लॉजिक, ऊपर वाला है वही से आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू खाली -1 रखनी है, बस बात खत्म। नेक्स्ट रिजल्ट,
बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, बहुत ऑब्वियस है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर infinitely many rational numbers as well as infinitely many rational numbers as well as irrational numbers. ठीक है, 11th लास्ट। इसमें किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? कोई भी तो रियल नंबर लेते हो आप, कोई भी तो, कितने ही क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 है, ये 0.000000001, बहुत छोटा नंबर, चाहे कितने ही भी क्लोज ले लो, कितने भी छोटे नंबर ले लो, उनके बीच में इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर होंगे और इन्फिनिटली मेनी इरैशनल नंबर्स होंगे। अब रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर में, आई थिंक बताया होगा पहले या दूसरे लेक्चर में। ठीक है सर, इसको यहाँ पे क्यों पढ़ा हमने? हेलो, हाँ सर, इसको यहाँ पे हमने क्यों लिया प्रॉपर्टी में? थोड़ा जोर से बोलो। सर, इसको हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ाया ये। नहीं, यानी यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी हमें? लिखने की क्या जरूरत थी ऐसा? यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी ऐसा? हाँ, कहीं तो लिखना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट है, ट्रू है, तो कहीं तो देना पड़ेगा, क्या दे दिया? इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं कि यहीं पे क्यों दिया। यहां से मैच हो रही थी, बाउंडेड वाला आपने देख रहे हैं, यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हैं, बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, सुप्रीमम है, इन्फीमम है, इन सब नंबर्स में घुस रहे थे। साथ में रैशनल इरैशनल वाला भी दे दिया कि भाई ये डेंस होता है, एक तरह का डेंसिटी वाली बात हम आगे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी आपको। तो इसका कोई ऐसा कुछ खास रीजन नहीं कि यहीं पे क्यों दिया, बस नोट्स बना रहा था उस वक्त लिख दिया, यहाँ पे दिमाग में आया था, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कि यहीं पे क्यों दिया। और एक्चुअली मुझे पता नहीं, मुझे ये चीज इतनी ऑब्वियस लगती है कि मैं इसको कहीं पे भी दे सकता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उनको पहले लेक्चर में भी दूंगा तो उनको चीज आती होगी, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि मेरे को पढ़ने वाले बच्चे नॉर्मली जैम और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो जैम की प्रिपरेशन करेगा, नेट की करेगा, और बीएससी और एमएससी किए हुए बंदे हैं, ये चीजें तो वो पहले से पढ़ के आते हैं। यहाँ पे तो क्या है, जो चीज आप बीएससी एमएससी में पढ़ के आए लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, क्लास में टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ पर आके वो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से क्लियर होंगे। कुछ लिमिटेशन होती है बीएससी की या एमएससी की, थ्योरम के प्रूफ देने पड़ते हैं हमको, बहुत ही फ्लो में चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर वैसे बनेंगे। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं सिखाते, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स को ऐप का एप्लीकेशन सिखाता हूँ कि उनको कैसे यूज करना है। सो नॉर्मली ये चीजें तो क्या है कि स्टेटमेंट्स है जिनका या तो प्रूफ, ये ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसका प्रूफ है बकायदा। तो ऐसा है, मैं मान के चलता हूँ कि भी इनका प्रूफ तो तुमको आता होगा, बट इतना भी नहीं मान के चलता हूँ कि मैं इसको बोलूँ ही ना, बिना बोले जाने दूं। कुछ चाहे चीज कितनी भी सिंपल हो, मैं उसे बोलना जरूरी समझता हूँ। तो मुझे इसका कोई ऐसा लिंक नहीं लगा खास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको। ठीक है, हो सकता है आगे भी इसका मैं फिर से दोबारा इसको बोल दो, डांस वांस पढ़ाएंगे तब वापस से ये चीज बार बार बोली जाएगी मुझसे। सीक्वेंस सीरीज जब आएगा तब ये चीज बार बार मेरे मुंह से निकलेगी कि डेंसिटी वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई कंप्लीट सेट है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी आने वाली है चीजें। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में आएगा ये। सो ये तो बस एक स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट थी, इसलिए मैंने सिंपल चीजों में इसको रख दिया यहाँ पे। धीरे धीरे चीजें थोड़ी थोड़ी क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, तो सिंपल चीजों को मैंने पहले फिट कर दिया। और दूसरा कोई इसका खास रीजन नहीं है कि इसको यहीं पे क्यों रखा। वैसे इसको पढ़ने के लिए और किसी चीज की हमें प्रूफ देना होता है, एक अलग बात है, पर हम प्रूफ नहीं देने वाले, हमको सिर्फ देखना है। तो तुम्हें रैशनल नंबर पता होना चाहिए क्या है, इरैशनल पता होना चाहिए क्या है, रियल नंबर पता होना चाहिए क्या है, और ये हमको पता है।
पहले लेक्चर में बताया था, जब वो पता है तो इसको लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसको यहाँ पे देने का। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, यस आई नो, दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो एक कहानी जैसी बननी चाहिए, एक स्टोरी होती है स्टार्टिंग से एंड तक, लिंकेज होता है चीजों का, लिंक के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीजें आगे चलती हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने ये पढ़ाया, मतलब इसका लिंक होना चाहिए ऊपर वाले या नीचे वाले किसी स्टेटमेंट से। तो इस तरह की चीज आपके दिमाग में आ सकती है, मैं समझता हूँ इस बात को, पर इसका कोई लिंक नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत ऑब्वियस चीज है। तो इसको अलग से लिंक विंक डालने का कोई खास मतलब नहीं है, इसको तो डायरेक्ट मैं यूज करता हूँ चीजों में, ठीक है। तो इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन अब ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, 0 to 1 by n is what, and intersection n running from 1 to infinity, closed 0 open 1 by n, ये क्या होगा। जैनिल क्या होगा बताओ, जैनिल और देवराज तुम दोनों बताओ इसका क्या होगा। जैनिल इसका क्या होगा। हाँ सर एक मिनट। चलेगा, अक्षिता यस सर। क्या होगा इसका फर्स्ट वाले का। पता नहीं क्या पता करो। तो ये अक्षिता आगे क्या नहीं ये पता, साइन। क्या तुमको ये पता है कि ये इंटरवल है, ये पता है। हाँ सर। इंटरवल है, हाँ इंटरवल का मतलब क्या होता है वो पता है। हाँ सर। 1/n क्या है पता है। सर 1/n n तो मैं n तो running फाइन from 1 to infinity, n running from 1 to infinity, so 1/n में जब n की वैल्यू धीरे धीरे 1 2 3 4 इंफिनिटी तक वैल्यू पुट करोगे तो 1/n क्या जाएगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, उसकी पता है उसकी कैरेक्टराइजेशन। नहीं सर। यस और नो, नहीं पता, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ओके जैनिल यस सर। तुम्हें पता है 1/n का कैरेक्टराइजेशन, n की वैल्यू धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसे हाँ बड़ी सर, होती n जाएगी की वैल्यू इन्फिनिटी तो तक 1/n जाएगी तो कहाँ 1/n जाएगा? 0 तो अप्रोच करेगा। चलो ठीक है, तुमको ये पता है ना कि इंटरवल और इंटरवल कैसा होता है, क्या होता है उसमें। हाँ सर, ये ओपन इंटरवल है। तो ये इंटरसेक्शन पता है क्या होता है। हाँ सर, इंटरसेक्शन मतलब दो सेट के बीच में दो सेट में तुमको इंटरसेक्शन पता है क्या होता है, तुमको इंटरवल पता है क्या होता है, उसके अंदर के एलिमेंट कैसे आते हैं, 1/n का तुम्हें कैरेक्टराइजेशन पता है। सर तो फिर ये एक आंसर क्यों नहीं दिमाग आता? में आया था पर वो मेरे को फाई लग रहा है, पर वो है कि नहीं वो कंफर्म नहीं पता है। सर इतना मतलब कंफ्यूजन में क्यों रहते हो, 5 ही इसका आंसर है। सर वो तो दिमाग में आया था लेकिन मैं थोड़ा वो क्यों दिमाग कंफ्यूज में था आया, मेरे को इसीलिए उसका नहीं बोल रीजन दो, पाया। तुम्हारे दिमाग में क्यों आया, मुझे रीजन दो क्योंकि दिमाग में क्यों सर आया। आंसर इसीलिए दिमाग में क्योंकि जीरो तो है वो तो पता चल गया, इंटरवल भी पता चल गया, 1/n इंफिनिटी तक जाएगा मतलब n इंफिनिटी तक जाएगा तो 1/n 0 होगा, तो 0,0 का ब्रैकेट तो 5 आएगा, वो पता चल गया, फिर भी कंफ्यूज था, वो सोच रहा था। हाँ देखो, एक तरह से इसने सही बोला लेकिन एक तरह से इसने गलत भी बोला। 1/n को इसने 0 बोल दिया लास्ट में जाके कि 0/0 का ब्रैकेट, 1/n 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे तुम 0 कभी नहीं रख सकते हो। 0 ये एम्प्टी होगा, दैट्स फाइन, ठीक है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। इन सम सेंस इक्वल है, इन सम सेंस इक्वल नहीं है। इक्वल इसलिए क्योंकि दोनों का आंसर एम्प्टी है, दोनों ही एम्प्टी, इसलिए इक्वल लगेगा।
बट जिस तरीके से तुमने सोचा है उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। देखो जीरो वन, एन की वैल्यू तो तुम 1 पुट करोगे इंटरवल में। ये क्या बोला हुआ, एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। फिर जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, 2 पुट करोगे तो 0 1/2, फिर 3 पुट करोगे तो 0 1/3, 4 पुट करोगे तो 0 1/4, और इन सबका इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन 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 चलता जाएगा, क्योंकि चलता ही जाएगा, क्योंकि एन तो चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, तो ये इंटरसेक्शन भी चलता ही जाएगा। तो इन सबका कॉमन पोर्शन क्या आएगा वो निकालना है, इन सब में कॉमन क्या है, सबका इंटरसेक्शन क्या होगा वो निकालना है। शुरू करो, 0 1 है, 0 1/2, 1/2 यहां पर आएगा कहीं पे, मतलब इस पूरे में और इसमें कॉमन क्या है 1/2, फिर 1/3, 1/4, अब इसके अंदर कॉमन और इसमें कॉमन, ये तो है ही। अब इन सब में कॉमन क्या, जो सबसे छोटा वाला होगा वो कॉमन होता है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, जो जितना छोटा होगा वो सब में कॉमन होता जाएगा। अब 0 से 1 लिया आपने और 0 से 1/2 लिया, तो इनमें कॉमन क्या है 0 से 1/2, क्योंकि छोटा है। फिर 0 से 1/3 लोगे और 0 से 1/2, छोटा कौन सा 0 से 1/3, तो ये कॉमन में आएगा। फिर 0 से 1/4, ये उससे भी छोटा हुआ, तो ये कॉमन में आएगा। 0 से 1/5 उससे भी छोटा हुआ, 0 से 1/6 उससे भी छोटा हुआ, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो जो नंबर है चलता जाएगा, जैसा कि जैनिल ने कहा 0 का अप्रोच कर रहा है, ये जो नंबर है 0 बनेगा नहीं, लेकिन 0 को छुएगा नहीं कभी, और ये ऑलमोस्ट यूं समझ लो कि 0 बन रहा है। हम एक बस सोचने के सेंस में सोच सकते हैं, एक्चुअली में नहीं हो रहा है, लेकिन सोचने के सेंस में अगर तुम सोचोगे तो उसका आंसर जो भी निकालोगे वो सही आ जाएगा, क्योंकि ट्रीट ये इस तरीके से करेगा, काम ये इस तरीके से करेगा, लेकिन एक्चुअली में 1/n 0 कभी नहीं बनेगा, नेवर। इसलिए ये और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, यहाँ पे जो देखोगे जो इंटरवल है ये 0 और ये 1 है, ये छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, बहुत छोटा, मतलब बहुत ही छोटा, तो क्योंकि ये 0 का अप्रोच कर रहा है स्लोली, जैसे कि ये है, इसलिए एक तरह से ये 0/0 बनेगा, एक तरीके से, नॉट एक्जेक्ट, बस एक तरीके से इसको 0/0 की तरह सोच सकते हैं, और डेफिनेटली फिर तो ये एम्प्टी हो जाएगा। ये जैसे एक तरीका है सोचने का। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी तरफ क्लोज्ड 0 बोल दिया, यहाँ पे क्लोज्ड 0, तो क्लोज्ड बोला था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये क्लोज्ड। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे क्लोज बोला, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे 0 to 1, 0 to 1/2, 0 to 1/3 कुछ भी लो, 0 सब में आएगा, एन चाहे कुछ भी हो, 0 तो सब में आएगा आएगा और आएगा। इसका मतलब अगर जिस तरीके ये सेंस में सोचा, अगर इसी तरीके से सोचोगे जैनिल वाला तरीका, तो क्लोज 0 और ओपन 0 ऐसा कुछ बनेगा, और 0 इसके अंदर है, तो क्योंकि 0 है तो ये क्या आ जाएगा सिंगलटन 0। जब सोचने का तरीका है ये, और कुछ नहीं। तो उस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा सिंगलटन 0, विच इज करेक्ट। किसी को भी डाउट हो तो डाउट पूछो आप, एनी डाउट। पूछो, किसी को कोई डाउट है, समझ में आ गया पूरा। अगर समझ में आएगा तो यहीं पे फिनिश करते हैं हमारे लेक्चर को, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। किसी को डाउट आ गया, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन में, एग्जाम में के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 1 1 ऑन 2 वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, 1 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है, 1 1 है ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 है 1 1 नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सेट वाला ये पोर्शन था, यहाँ पे फिनिश हुआ उसको भी, लेकिन हम सेट के अंदर ही काउंट करते हैं फंक्शन को भी। ठीक है, सेट 3 में उसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि वो मेजर वाला फंक्शन नहीं है, फंक्शन को हम बहुत ही लो लेवल का फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। फंक्शन को फिर से पढ़ने वाले एक बार बाद में जाके, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, वहां पे बहुत डिटेल में आएगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वो सारी चीजें आ जाएंगी वहां पे। यहाँ पे फंक्शन का इंट्रोडक्शन है, खाली फंक्शन क्या होता है, उसका 1 1 ऑन 2 वगैरह, बस वो है, क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 वाला एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए इसको सेट 3 में डाला हुआ है। ठीक है,
तो आज का पोर्शन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे।